अपने कुछ एक मुतालबात को आगे रखे जाने के मकसद से व हुकूमत से इन मुतालबात को पूरा किए जाने की मांग करते हुए आशा वर्कर्स की तरफ से जम्मू व कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बीते कल एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इसी तरह की एक एहतजाजी रैली राजौरी ज़िला के नौशहरा सब डिवीज़न हेडक्वार्टर पर भी आशा वर्कर्स की तरफ से मुनक्किद की गई, जिसमें सब डिवीज़न नौशहरा व ख़ास करके नौशहरा मेडिकल ब्लॉक के अलग अलग इलाकों से आई आशा वर्कर्स ने शमूलियत की। इस दौरान इन आशा वर्कर्स का कहना था कि वो महकमा सेहत में एक अहम किरदार निभाती हैं और देहाती इलाकों में लोगों को बुनियादी सेहत सहूलियात व ख़ास करके इंस्टीट्यूशनल प्रेग्नेंट डिलीवरीज़ को यकीनन बनाने में अपना रोल निभा रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद इनके कुछ जायज़ मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे और बादशाह हुकूमत की तरफ से इन मुतालबात को पूरे किए जाने का भरोसा तो दिया गया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आशा को तंग करना बंद करो बंद करो बंद करो। पीछे आ जाओ, बस करो गल पीछे आ जाओ। ये लगातार 2000 ताल्लुक़ है इनकी डिमांड का। ये डिमांडें आज की नहीं हैं, बड़ी पुरानी डिमांडें हैं इनकी। और मुझे याद है कि जब कोविड यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में फैला था और जम्मू कश्मीर में ख़ास करके इन लड़कियों ने बहुत काम किया हुआ है और इन लड़कियों ने उसमें अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी जान की बाजी लगाई और ये कोविड वार्डों के अंदर भी गई और इलाके में भी जहाँ जहाँ भी कोविड के कोई पेशेंट थे उनको जाके घरों पर भी जाके इन्होंने वहाँ ट्रीटमेंट दिया और उनको प्रॉपर दिया। तो लिहाजा आज जो इनकी डिमांड है, जो जैसे ये कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग ग्रेड हैं वहाँ, तो यहाँ जो इनको एक बड़ी छोटी सी एक आप समझें 2000 का कोई पैसा कोई ख़ास बनता नहीं है। तो लिहाजा जैसे ये कहते हैं कि एट पार हमें हिंदुस्तान के जो लोगों के जो आशा वर्कर्स हैं जो ग्रेड उनको दिए गए हैं उनके मुताबिक किया जाए। और जम्मू कश्मीर बीइंग ए बॉर्डर स्टेट इस देश की है और यहाँ के हालात और वहाँ के हिंदुस्तान के बाकी स्टेटों के हालात बड़े डिफरेंट हैं और ये ऐसी स्टेट है जहाँ मिलिटेंसी से भी ये लोग जूझ रहे हैं और ये हॉस्पिटल 24 घंटे ड्यूटियों पे हैं। और मैक्सिमम ये आशा वर्कर जो हम भी देखते हैं जब भी कोई सर्वे हो या कोई ऐसी जहाँ कोई ऐसे पॉलिटिकल गैदरिंग बधानी हो या कहीं भी इन लोगों को ऐसे यूज़ किया जाता है जैसे ये एक मुलाजिम नहीं बल्कि ये वर्कर हो गए हैं किसी लोगों के। तो लिहाजा जो जैसे इनके नेता जो जम्मू से आए हुए हैं और ये नौशहरा के और सुंदरबन की दोनों सब डिवीज़नों की लड़कियां यहाँ पे बैठी हैं और इनकी ये आज तो इन्होंने बड़ा छोटा सा प्रोटेस्ट रखा है तो इनकी संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन इन्होंने खुद ही आज छोटा रखा है कि सिर्फ एक सिम्बॉलिक ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट ये दिखाना सिर्फ गवर्नमेंट को आज ये मेमोरेंडम देना चाहते हैं जो मेरी इनसे बात हुई है। तो लिहाजा अगर ये पीसफुली इतने आराम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कमिश्नर सेक्रेटरी जो हमारे हेल्थ के हैं उनको इस पे भूपेंद्र जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए, इनको सुनिए और इनकी जो स्टेट लेवल की कमेटी है उनसे बातचीत करिए और जो इनके इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करिए। ये कौन सा कोई हिंदुस्तान के आइन से कुछ बार मांग रहे हैं? ये हिंदुस्तान के आइन के अंदर जो एक्ट इनका बना है, जो गाइडलाइन बनी है इनकी अपॉइंटमेंट की, उस अपॉइंटमेंट के मुताबिक जो ये ग्रेड मांग रहे हैं वो ग्रेड इनको मिलना चाहिए। तो लिहाजा इनकी जो डिमांड्स हैं बड़ी जायज़ हैं और बड़ी जेन्युइन हैं और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक़ है हम पूरा सपोर्ट करते हैं। और बदकिस्मती है, यही बात तो हम बार बार कह रहे हैं कि जब भी हम इलेक्शन जम्मू कश्मीर में अगर ये इन लोगों के मसलों, इन मुलाजमों के मसलों को हल करना है तो यहाँ एक लोगों की इलेक्टेड सरकार हो और इलेक्टेड सरकार इन लोगों इन मुलाजमों को सुन सके। जिस दिन हम पहले दिन इनके पास गए थे मिशन डायरेक्टर के पास 17 तारीख को, उसी दिन अगर वो हमारी बात सुन लेते, हमसे बात कर लेते तो हमारी जितनी भी पूरी जे.एंड.के स्टेट की आशा है रोड पे नहीं आती। सबसे पहले हमारा ये बिलावर से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि अब हमें कहा जा रहा है कि आप 3 रुपये पे काम करो। जो आयुष्मान भारत कार्ड है वो जब बीपीएल कोटे में दिए गए थे हम तब फ्री में लोगों के बनवाए, घरों से बाहर लोगों को निकाला, उसके बाद इनकी हमने आईडीएं लगाई, फ्री में काम किया। तो आज हमें कहते हैं आप 3 रुपये पे काम करो। 3 रुपये पे आज तो एक बच्चा जो है वो भी नहीं लेता, टॉफी के लिए बच्चा भी 10 रुपये मांगता है।
मगर सरकार को कोई असर नहीं हो रहा। हमारे बिलावर में, रामनगर में, बसंतगढ़ में, मेंढर में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हमारे अपने जम्मू रीजन में भी हर जगह चल रहे हैं। मगर 17 से लेके हमें कल शाम को डीसी का फ़ोन आया कि हमसे आकर बात करो। शाम को 4 बजे हमारे पास पहुंचो। जब एक गांव में रहना है तो इतनी जल्दी कहाँ से डीसी के पास पहुंचना है। मैं कहा डीसी सर हम तो 1 मिनट में नहीं पहुंच सकते, ना तो हम जहाज़ पे आ रहे हैं। अब 2-3 गाड़ियां बदल के पहुंचना है, थोड़ा टाइम लगेगा, आप भी वेट करो। मगर जब तक हमने वेट करने की बात आई तो मेरी जनरल सेक्रेटरी जो हमारी है अनीता जी, वो थोड़ा सा पहले पहुंच गई, वो सिटी में थी। तो उनसे बात की। अब उनको कहा है कि हम एक कमेटी हम बुलाएंगे अपनी, तो कमेटी में आपकी बात करेंगे। मगर हमें सीएमओ ने कहा कि आपका बकाया दे दिया गया है। हमें बकाया का नहीं है। हमारी जो बेनिफिशरी है हमारे साथ 9 महीने सफ़र करती है, बेनिफिशरी का जो 1400 रुपये आता है वो गवर्नमेंट क्यों दबा के रखती है? वो तो देना चाहिए वो, क्योंकि उसके लिए खुराक आई है। उसकी खुराक कहाँ हजम हो जाती है? हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो पैसा जिसका आता है उसके पास पहुँचाया जाए। इस समय जितने काम हमें दिए गए हैं हम 2000 में नहीं कर सकते। 2000 में किसी आशा का घर नहीं चल सकता है। हमारे साथ ऐसी आशा बहनें भी हैं जिनके सर पर अपना पति नहीं है। वो 2000 में कैसे अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाएगी? कोई भी किसी भी आशा का 2000 में घर का चूल्हा नहीं चल सकता। 35-40 रुपये किलो आटा, 28 रुपये की नमक की गुत्थी और हर चीज़ पे महंगाई। 1200 में सिलेंडर। आप सोचिए 1200 में सिलेंडर ले लिया, 800 रुपये में हम क्या करेंगे? इसलिए हम सरकार से बार बार यही अपील कर रहे हैं, एलजी साहब से भी अपील की है कि हमसे बात करो और बात कर हमारा जो मसला है उसका हल कीजिए। और जो हम अपना स्टेट का मिनिमम बेसिस मांग रहे हैं 10,000 कम से कम वो दीजिए। 26,000 बोलते हैं कई बार गाड़ी नहीं होती, हम बीएमओ सर से कॉल करते हैं, सर हमें गाड़ी नहीं मिल रही। सर बोलते हैं मैं करता हूँ। हमें और किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हमारी कम से कम J&K सरकार की तरफ से 11-12 हज़ार सैलरी होनी चाहिए। बाकी जो हम काम करते हैं वो करेंगे, करने के लिए सामने आए थे। हम वॉलंटियर होके आए थे। कोविड में हम घर घर में गए हैं, घर घर में मंजे लगा के कोविड वालों को हमने पूरी वैक्सीन वगैरह उनकी प्लस वगैरह मैंने खुद चेक की है। मेरे गांव में 22-23 लोग कोविड वाले थे। सबसे पूछो कि सरपंच पंच हर आदमी से पूछो, हम सब आशा ने ऐसे ड्यूटी दी है जैसे हमें जवाबदारी बीएमओ सर से फ़ोन होती थी, कॉल होती थी, ये बोलते थे बेटे आप पहुँचो, हम वहाँ पर पहुँच जाते थे।